बिहार पब्लिक स्कूल एंड बिहार चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर पवन कुमार दर्शन ने अपने दिल्ली पब्लिक स्कूल फतेहपुर में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि बिहार में 17 विद्यालयों का संचालन मैं करता हूं। मैं एक नवोदय विद्यालय का छात्र रहा हूं। यह राजीव गांधी की देन है कि नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई थी। यह कमजोर वर्ग के बच्चों में शिक्षा की अलख उसके अंदर जग सके, उसके लिए स्थापना हुई है। मैं भी उसी में पढ़ा हूँ। एक ही प्लेटफॉर्म पर लड़का एवं लड़कियां दोनों साथ पढ़ती हैं और हॉस्टल में रहती हैं। उस विद्यालय में शिक्षा से जुड़े तमाम सुविधाएं सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती है। संगीत, खेल, साथ में पढ़ाई, इन तीनों क्षेत्रों में इस विद्यालय में बेहतर है। मैं उसमें पढ़ा हूं और शिवहर की धरती पर मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल जो 10+2 एफिलिएटेड है, उसी नवोदय के गुण को मैं अपने विद्यालय के बच्चों के अंदर भरता हूं। कोरोना की मार झेल रहे अभिभावकों के लिए हमारे सभी विद्यालयों में कक्षा 1 से 9 तक के विद्यार्थी के लिए नामांकन निःशुल्क है। खासकर वैसे लोग जिनका मृत्यु कोरोना के समय हो गया है, उनके बच्चों के लिए नामांकन से लेकर 10वीं तक फीस विद्यालय प्रबंधन खर्च करेगी। डॉक्टर दर्शन ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत लड़कियों के लिए खास सुविधा हम मुहैया कराते हैं। आइए इसी कड़ी में उन्होंने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा है, जानते हैं। बीएनपी न्यूज के लिए शिवहर से संवाददाता नवीन पांडे के साथ। सबसे पहले सर आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए। डॉक्टर पवन कुमार दर्शन, सचिव बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन बिहार। सर आप नवोदय विद्यालय का छात्र सीतामढ़ी से रहे हैं जी, और शिवहर जिला में ये दूसरे दशक में अब आपका स्कूल जा रहा है। करीब 13-14 साल यहाँ हो गया स्थापना का, और आपका स्कूल 10+2 एफिलिएटेड है। आप वो नवोदय में रहे हैं तो यहाँ उस नवोदय से पढ़े हुए हैं, तो आप अपने स्कूल में बच्चों को किस तरह का गुण दे रहे हैं, इसके बारे में कुछ 2 शब्द बताएं। ये राजीव गांधी की शुरुआत की गई संस्था है नवोदय विद्यालय, और बहुत सारे छात्र फलीभूत हुए हैं जो गरीब हैं, जो निसहाय हैं, जिनके इनकम की स्रोत कम है, लेकिन वो टैलेंटेड हैं। ये विद्यालय उन बच्चों को अग्रसरित करता है। मैं भी उसमें से एक हूँ। ब्रश, जूता, पढ़ाई लिखाई, कपड़ा, किताब, सारा चीज़ फ्री दिया गया। आज वही देन है और वही शिक्षा है जहाँ लड़के और लड़की कंबाइंड एक ही कैंपस में रहते हैं। उनकी वहीं से सारी व्यवस्था चलती है, खाना पीना सब कुछ फ्री। मैं कहता हूँ नवोदय का बच्चा कभी भूखा नहीं मरेगा। उसके अंदर इतनी शिक्षा आ जाती है उस वातावरण के हिसाब से, जो कहीं भूखा नहीं मरेगा। मैं नवोदय का खुद बच्चा हूँ। मैंने +2 तक, 6 से लेकर +2 तक सीतामढ़ी नवोदय को देखा, कटिहार नवोदय को देखा, असम नवोदय को देखा। मैंने यही समझा, इससे बड़ी अच्छी संस्था हो ही नहीं सकती। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जो शिक्षक वहाँ वर्क करते हैं 24 आवर, परिवार के साथ में रह के उनकी जो भी अभिलाषा होती है उस कैंपस में बिताते हैं, लेकिन उनके पीछे क्या, उनकी रिटायरमेंट। जैसे मैंने देखा कि सरकारी स्कूल में अगर प्राइमरी का टीचर होते हैं तो उनको भी पेंशन मिलता है। मेरे ये जो राजीव गांधी की शुरू की हुई चीज़ है, जवाहर नवोदय विद्यालय, इसमें उनको शिक्षकों को पेंशन क्यों नहीं दिया जाता, जो 24 आवर काम करते हैं, अपने दिल को, अपने सुबह से लेकर 24 आवर हर चीज़ को आपके तरक्की में लगाते हैं, जिससे नवोदय विद्यालय का बच्चा होनहार होता है। लेकिन उन शिक्षकों का क्या, उनको पेंशन नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? मैं नीतीश कुमार से डिमांड करता हूं कि नवोदय विद्यालय के शिक्षकों पे अपना विचार रखें कि उनका पेंशन उनको मिलना चाहिए या नहीं। नहीं मिलना चाहिए तो क्यों नहीं मिलना चाहिए? जब सरकारी विद्यालय जो भी कुछ प्राइमरी चलते हैं, हायर चलते हैं, हायर स्कूल चलता है, उनके शिक्षकों को
सारी व्यवस्था दी जाती है, तो फिर नवोदय विद्यालय के शिक्षकों को पेंशन क्यों नहीं दिया जाए? सर, शिवहर जिले में एक आपका अफिलिएटेड स्कूल है, अच्छे ब्रांड है। शिवहर नए सत्र में क्या क्या नए छात्रों के लिए छूट दिए हैं? ये तो मेरा शिवहर का दिल्ली पब्लिक स्कूल है, जिसमें +2, जिसमें जिनके माँ बाप कोरोना काल में डेथ कर गए हैं, उनको फ्री एजुकेशन 10th तक। और क्या सुविधा? दूसरी, जो बच्चे नर्सरी टू 9th उनका एडमिशन फ्री। और हाँ, मैं हंस खेल कर पढ़ाना चाहता हूँ, दबाव नहीं डालना है बच्चों के ऊपर, बोझ नहीं, बच्चों के ऊपर बोझ नहीं होना चाहिए। आप अगर ट्यूशन करवाते हैं तो सिर्फ स्कूलिंग की जो पढ़ाई है उसी को ट्यूशन में रिवाइज करें, अलग से बोझ बच्चों को ना दें। ये मेरी दरख्वास्त है, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, एफिलिएटेड हो। अब तो सरकार भी चाह रही है कि सभी बच्चों का शिक्षा डिजिटल मोड में मिले। हाँ, ये इस पर अच्छी क्या खबर कहना? आई है, ये बिल्कुल अच्छी खबर है कि पढ़ाई की व्यवस्था डिजिटल मोड में हो, लेकिन डिजिटल मोड में ही सारी कहानी नहीं होती है। जब तक बच्चे शिक्षकगण से, अपने इन्वायरमेंट से रूबरू ना हो, तब तक उनको सर्वांगीण विकास की बात हो ही नहीं सकती। बच्चे लैपटॉप में, मोबाइल में ऐसे घुल मिल गए हैं जैसे अपने आप को खो दिए हैं। उनको समझ नहीं आ रही है कि करना क्या है और करना क्या चाहिए। वो थोड़ा सा पद से भ्रमित हो गए हैं। मैं चाहूँगा कि बच्चों की शिक्षा आज रूबरू, लॉकडाउन के बाद, बहुत दिनों के बाद ये मौका मिला है। बच्चे आएँ, शिक्षकों से, अपने मित्रगण से रूबरू हों, ताकि सर्वांगीण विकास की बात हो। विद्यालय प्रशासन उनके सर्वांगीण विकास के लिए सारी व्यवस्था सोच रखी है। सोचा है कि पढ़ाई की व्यवस्था डिजिटल मोड में हो, लेकिन डिजिटल मोड में ही सारी कहानी नहीं होती है। जब तक बच्चे शिक्षकगण से, अपने इन्वायरमेंट से रूबरू ना हो, तब तक उनको सर्वांगीण विकास की बात हो ही नहीं सकती। बच्चे लैपटॉप में, मोबाइल में ऐसे घुल मिल गए हैं जैसे अपने आप को खो दिए हैं। उनको समझ नहीं आ रही है कि करना क्या है और करना क्या चाहिए। वो थोड़ा सा पद से भ्रमित हो गए हैं। मैं चाहूँगा कि बच्चों की शिक्षा आज रूबरू, लॉकडाउन के बाद, बहुत दिनों के बाद ये मौका मिला है। बच्चे आएँ, शिक्षकों से, अपने मित्रगण से रूबरू हों, ताकि सर्वांगीण विकास की बात हो। विद्यालय प्रशासन उनके सर्वांगीण विकास के लिए सारी व्यवस्था सोच रखी है। क्या नाम है? राजकुमार मिश्र। आप तो नवोदय विद्यालय के परमानेंट शिक्षक हैं। कोरोना के बाद से जो है पठन पाठन पटरी पर कैसे आएगा, बच्चों को किस तरह उसके अपने मोटिवेट में आना पड़ेगा, इस पर सर आप 2 शब्द अपना रखें। देखिए, कोरोना काल में जो बच्चों को पढ़ाई की क्षति हुई है, वैसे बच्चे को ऑनलाइन क्लास करवाया गया, लेकिन यहाँ पर में नेट सुविधा सब जगह समुचित ढंग से उपस्थित नहीं होने के कारण सभी बच्चे नहीं एक्सेस कर पाए उसको। जब बच्चे विद्यालय में रिपोर्ट किए हैं तो उनके लिए वहाँ पर में स्पेशल व्यवस्था की जा रही है, एक्स्ट्रा क्लास करवाए जा रहे हैं, और टाइम बाउंड जो है एक है, टाइम टेबल फ्रेम किया गया है, जो बच्चे को टाइम बाउंड स्टेज में ला करके उसका सिलेबस फिनिश कराया जाए, और उसको जो जहाँ कहीं भी उसको दिक्कत है तो उसके एजुकेशन की जो क्षति है, उसकी पढ़ाई की जो क्षति हुई है, उसको भली भांति पूरा किया जाए, और बच्चे को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो कंपटीशन है उसके लेवल पर बुलाया जाए। वैसे तो वहाँ पर नवोदय होते हैं, वहाँ के शिक्षक भी सब प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन यहाँ पर समय का जो अभाव रहा, उसको देखते हुए सभी आदमी
बच्चे भी डिसिप्लिन हैं, बच्चे भी उसमें शिक्षक का अनुशासन का शिक्षक के द्वारा निर्देश दिया जा रहा है उसका पालन कर रहे हैं। और शिक्षक भी अपने स्तर से वहाँ पर 24 आवर आदमी है काम करते हैं, क्योंकि रेजिडेंशियल सेटअप है। तो पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियाँ भी चलती है, बच्चे की देखभाल है, क्योंकि वहाँ पर में लड़के लड़कियाँ सभी रहते हैं। सब तरह के सुविधा को देखते हुए और सब तरह की उसकी आवश्यकता को देखते हुए वहाँ पर शिक्षक जो है सो अपना पूरा समझिए ना 24 घंटा में सोने के बजाय 6 घंटा शिक्षक सोते हैं, उसके बाद वो बच्चों की सेवा में ही और संस्था की सेवा में ही लगे रहते हैं। इस तरह का जो शिक्षा व्यवस्था है ये तो सरकारी संस्थान है भारत सरकार का। हाँ, लेकिन यहाँ हर प्राइवेट स्कूल में भी और सरकारी स्कूल में भी इसको लागू करने से बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। इस पर सर 2 शब्द आप कहें। देखिए, हेल्थ, कैरेक्टर, डिसिप्लिन, नॉलेज और डिलीजेंस, ये पांचों पूंजी है 20 वर्ष की अवस्था तक ही सहज ढंग से प्राप्त हो पाती है। अगर ये पांचों पूंजी बच्चे को हो गया तो दुनिया एक मार्केट है, जीवन एक मार्केट है, उसमें हर एक सुविधा को उपभोग कर सकता है, बशर्ते कि उसको इस मार्केट में जाने के लिए पांचों पूंजी होना चाहिए। और नवोदय विद्यालय के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, जो पृथ्वी पर में ये इस तरह की संस्था, उत्तम कोटि की संस्था नहीं मिलेगी आपको। बहुत है महाविद्यालय भी इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बहुत महाविद्यालय को नहीं प्राप्त है। यहाँ पर सब तरह की सुविधा है और ये एक जो है तो आपको मॉडल स्कूल का काम कर रहा है हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए। और हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो अन्य विद्यालय हैं उनसे अपेक्षा की जाती है तो इस विद्यालय में अपने शिक्षक को भेज करके, बच्चे को भेज करके वहाँ से इंस्पिरेशन लें, जो कैसे वहाँ की पठन पाठन है, वहाँ की व्यवस्था कैसी है, और उसको भी वहाँ पर में लागू करने का प्रयास करें। जो हैं सो अगर ठीक ठाक ढंग से अगर काम करेंगे, नवोदय विद्यालय के शिक्षक करते हैं, जैसे आपका जहाँ पर मैं अभी हूँ वहाँ के जो डायरेक्टर हैं पवन जी, वो हमारे शिष्य रहे हैं, उस विद्यालय के एक अच्छे छात्र हैं वो नहीं, और उसी विद्यालय का देन है जो इस विद्यालय को इस लेवल में ले आए हैं। वहाँ पर कुछ सीखे होंगे ना, तो आपके अच्छे विद्यार्थी थे। हाँ। इसलिए ना शिवहर में एक DPS का इन्होंने एफिलिएटेड स्कूल का स्थापना कराया, उसको आज 12-13 साल से यहाँ रनिंग में है। हाँ, ये अच्छे अपने मतलब छात्र जीवन में भी अच्छे स्टूडेंट रहे हैं ये, और इनकी जो सूझबूझ थी, खेलकूद में भी बहुत अच्छे करते थे, पढ़ाई लिखाई में भी इनकी भी एकेडमिक पार्ट भी अच्छी थी, और उसी ज्ञान का उन्होंने यहाँ पर में फ़ायदा उठाया है और इनके ज्ञान से समाज भी लाभान्वित हो रहे हैं। जैसे जिसकी अर्थव्यवस्था है उसके आधार पर में ये उनको सुविधा भी देते हैं। ऐसी बात नहीं है जो गरीब यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, तो बात तो नहीं है। उसके लिए तो व्यवस्था है। गरीब के बच्चों के लिए ही अपनी स्पेशल सुविधा देते हैं। और कोरोना में जिसके माँ बाप डेथ कर गए उसको फ्री एजुकेशन 10 क्योंकि साल में तो 80 बच्चे का सिलेक्शन होता है ना, और रेस्ट बच्चे तो कहाँ जाएंगे, तो जहाँ पर है तो ये वहाँ से पढ़े हैं तो एक अच्छे टीचर का भी काम करते होंगे, प्लानर का भी काम करते होंगे। यहाँ पर आप डॉक्टर पवन कुमार दर्शन है, डॉक्टर पवन कुमार सुमन को मैं आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामना भी देता हूँ, तो ऐसे ही इस विद्यालय को आगे बढ़ाते रहें और अच्छा प्रोडक्ट दें। कम से कम ये 5 पूंजी जो मैंने कहा है, हेल्थ, कैरेक्टर, डिसिप्लिन, नॉलेज, डिलीजेंस, इससे बच्चे को जो है सो पूरा करके बाहर भेजें मार्केट।